श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान, आज हमारा अध्याय है मंत्रवाद एवं भुवनवादियों का मत। स्वामी जी कहते हैं कि अब दूसरा प्रसंग सुनाते हैं। वादा इति वाद विदाह, अनेक वाद हैं और प्रत्येक वाद के वेता अपने वाद को ही परम सत्य कहते हैं। मंत्रवादी कहते हैं कि मंत्र ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। कोई कहते हैं कि नहीं, धातुवाद है, तांबे को सोना बना लिया। कोई कहते हैं कि ऐसा मंत्र आता है कि जो चाहें सो बना दें। यह मंत्रों में भी एक सीमित शक्ति होती है। असल में मंत्र जितने हैं यह सब मन के खेल हैं। हमारे एक संत ने बताया कि मनः मन जमा अंतर इज इक्वल टू मनंत्र, माने जो मन के भीतर हो ही हो और जिससे मन अंतर्मुख हो उसका नाम मंत्र। मन ही मन अपने देवता से कह दिया कि हे देवता यह कर दो। बचपन से बात शुरू करता हूँ तो जो बड़े वेदांती हैं उनको जरा कम लगेगा। जब कांख के नीचे वस्ता दबाकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो 1-1.5 मील दूर स्कूल था। तो कभी कभी लौटते समय वर्षा होने लगती। हमारे बाबा ने बताया था कि बेटा वस्ते को तो कंधे पर लटका लेना, और एक मंत्र मैं बताता हूँ, इसको मन ही मन बोलना और ताली पीटते हुए और नाचते हुए स्कूल से चले आना। वर्षा तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। वह मंत्र तो हमको अभी तक याद है, लेकिन अब हम वर्षा में चलें तो भीग जाते हैं। वह मंत्र हमारी रक्षा नहीं करता। उस समय बड़ा उत्साह था चित्त में। अच्छा, बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र होता है। किसी को चमक पड़ती है, उठा नहीं जाता। जब चमक पड़ती हो तो वह चमक झाड़ने का मंत्र होता है। सांप का जहर उतारने का मंत्र, आग बांधने का मंत्र, जल बांधने का मंत्र सब हमको याद था। भला 15-16 वर्ष की उम्र तक वे मंत्र हमारे काम करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तब काम करना छोड़ दिया। कैसे कैसे मंत्र होते थे। अब हमको सुनाने में कोई आपत्ति नहीं। पहले तो यह कहा गया था कि मंत्र अगर किसी को बता दोगे तो वह काम नहीं करेगा। देखो बिच्छू का मंत्र आपको सुनाते हैं। पर्वत ऊपर सुरभि गाय, ताके गोबर बिछी ब्याए, नौ काली नौ गोरी नौ धौरी, दुहाई गोरा पार्वती ईश्वर महादेव की विष उतर जाए। इससे बिच्छू का विष उतार देते थे। चमक उतारना होता था तो बोलते, बांस के चोंगा चोर समाये। ये सब सावर मंत्र थे। हमारे एक मित्र हैं, उनकी एक संत पर श्रद्धा है। जब कोई बिच्छू के काटने पर कांपता हुआ उनके पास आता तो वे बोलते, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र। और महाराज मन ही मन अपने गुरुजी का नाम लेते हैं। बोलते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र हमारे गुरुजी का नाम है। उतर जा विष, और विष उतर जाता है। तो यह मानसिक शक्ति है, संकल्प काम करता है। अब देखो इस मंत्रवाद में आगे चलो तो द्वादशाक्षर, अष्टादशाक्षर आदि मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, वेद मंत्र हैं, प्रणव मंत्र हैं। परंतु इन मंत्रों के द्वारा जिस वस्तु का वर्णन है वह वस्तु परमार्थ है। भला वे मंत्र परमार्थ नहीं हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो मंत्रवेता हैं उनकी भी पराजय हो जाती है। हमारे काशी के बड़े बड़े अनुष्ठानी विद्वान हैं। किसी की यक्षिणी सिद्ध है, किसी को उच्चिष्ट गणपति सिद्ध हैं। एक पंडित हमको पढ़ाते थे, हम लोग जानबूझकर उनसे पढ़ने के लिए जाते थे। वे एक मदार की चौकी पर बैठ जाते थे और फिर शास्त्र का कोई भी विषय उनसे पूछो तो वे तुरंत उसका उत्तर देते थे। उन्होंने दर्शन लिखवाए थे,
मैं लिखता था, वे बोलते थे। पृथ्वी दर्शनम, अग्नि दर्शनम, वायु दर्शनम आदि इस प्रकार कोई 42 विषय पर लिखवाए थे। बड़े बड़े सूत्रात्मक थे, काव्य लिखवाया था। तो नारायण उनको ऐसा मंत्र सिद्ध था कि चौकी पर बैठते थे तो उस समय बुद्धि उनकी जग जाती थी। वैसे नारायण झूठ बहुत बोलते थे। उनकी बात को समझना कि ये क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं बड़ा मुश्किल था। प्रणाम भगवान। इससे आगे का कर लेता हूँ प्रसंग। ओम शांति शांति शांति।